आज ये दलमा भूलवे दलमा दल बदले तौन हर पलमा। इस गाने से तो आप कुछ ना कुछ समझ ही गए होंगे। जरा भेजी बल यूकेडी वाले बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस वाले यूकेडी में। उत्तराखंड में चुनावी हवा चलने लगी है और जब जब चुनाव पास आते हैं हमारे नेताओं का सबसे पसंदीदा खेल शुरू हो जाता है। अब जरा बात करते हैं कि क्या होता है खेल। खेल ये होता है कि फलाना नेता बीजेपी में चले गया और फलाना नेता कांग्रेस या यूकेडी में चले गया, यानी दल बदल का खेल। अरे भेजी, चुनाव आ रहे हैं तो पाला बदलना तो तय है। ये तो राजनीति की पुरानी प्रथा है, लेकिन इस बार की राजनीति में एक ऐसा मंडाण सजा है जहां क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे करने वाले ने ही खुद क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करने की ठान ली है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास एपिसोड की। जी हां, बात हो रही है उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी की, जो पार्टी पहाड़ की हक हकूक की लड़ाई का झंडा उठाकर चलती है। आज उसी के बड़े बड़े कप्तान अपनी ही नाव डुबोकर राष्ट्रीय दलों के जहाज में सवार हो रहे हैं। खबर पक्की है साहब। यूकेडी के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता कैप्टन राकेश ध्यानी ने अब आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया है। सोचिए, जो कैप्टन साहब कल तक टीवी चैनलों पर बैठकर बीजेपी और कांग्रेस को दिन रात पानी पी पी कर कोसते थे, क्षेत्रीय स्वाभिमान के नारे लगाते थे, आज उन्होंने ही कमल का फूल हाथ में थाम लिया है। ये तो वही बात हो गई। यूकेडी वालों निष्कासित करें ध्यानित आए कमल की याद। जनाब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर उत्तराखंडी असीमता की बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो सिद्धांत अचानक से जेब में चले जाते हैं और सत्ता का मोह सिर चढ़कर बोलने लगता है। जनता पूछ रही है, कैप्टन साहब, जब आप ही क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने के बजाय राष्ट्रीय पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाएंगे तो फिर राष्ट्रीय पार्टी का झंडा कौन उठाएगा? बल भेजी, जो दावे कल तक बड़े बड़े किए जा रहे थे आज वो सब खोखले साबित हो गए हैं। लेकिन ठहरिए, उत्तराखंड का ये पॉलिटिकल मंडाण इतना सीधा बिल्कुल भी नहीं है। जहां एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। एक तरफ जहां यूकेडी के प्रवक्ता कैप्टन ध्यानी बीजेपी में भागे, वहीं दूसरी तरफ अल्मोड़ा के जागेश्वर से एक अलग ही कहानी सामने आई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे दिनेश कुंजवाल, जो पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने हाथ का साथ छोड़कर यूकेडी का दामन थाम लिया। वाह भेजी वाह, इसे कहते हैं राजनीति की असली म्यूजिकल चेयर। जागेश्वर में कांग्रेस को भारी झटका लगा है। जागेश्वर में कांग्रेस को भारी झटका लगा है और यूकेडी वाले कह रहे हैं, चलो एक गया तो दूसरा आया। लेकिन सवाल यहां भी वही है कि दिनेश कुंजवाल साहब को अचानक क्षेत्रीय पार्टी और उत्तराखंडीयता से प्रेम क्यों हो गया, या फिर कांग्रेस में टिकट का गणित गड़बड़ा रहा था इसलिए यूकेडी का सहारा लिया। राजनीति में कुछ भी मुफ्त में नहीं होता जनाब, यहां हर कदम के पीछे चुनाव का हिसाब होता है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, उत्तराखंड बने 25 साल पूरे हो गए हैं। क्षेत्र पार्टी यूकेडी ने राज्य निर्माण में बड़े योगदान दिए हैं, लेकिन आज स्थिति क्या है? जब किसी नेता को बड़ा पद या चुनाव जीतना होता है वो बीजेपी या कांग्रेस में भाग जाता है। जब किसी का राष्ट्रीय दलों से मोह भंग होता है या टिकट करता है तो उसे अचानक क्षेत्रीय पार्टी की याद आ जाती है। यानी क्षेत्रीय पार्टी को नेताओं ने सिर्फ एक स्टेपनी या वेटिंग रूम बनाकर रख दिया है। जो नेता दिन रात टीवी पर आकर दावा करते हैं कि हम यूकेडी को मजबूत करेंगे, पहाड़ के मुद्दों को उठाएंगे, चुनाव आते ही वही नेता क्षेत्रीय पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करने लगते हैं। अगर क्षेत्रीय पार्टी के अपने ही बड़े नेता इसे कमजोर करेंगे तो आम उत्तराखंडी जनता किस पर भरोसा करेगी? अब आइए जानते हैं कि राकेश ध्यानी है कौन। राकेश ध्यानी भारतीय सेना में कप्तान के पद से रिटायर हुए हैं। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने जनसेवा और उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दों की ओर रुख किया। उत्तराखंड क्रांति दल में भूमिका, वे लंबे समय तक राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी यानी कि यूकेडी से जुड़े रहे। यूकेडी में उन्होंने केंद्रीय प्रवक्ता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई और टीवी डिबेट्स व जनसभाओं में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। यूकेडी में रहते हुए वे उत्तराखंड के मूल निवास
1950 सशक्त भू कानून, पलायन, रोजगार और पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाते रहे। वहीं आगामी चुनाव और राज्य के बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच कैप्टन राकेश ध्यानी ने यूकेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और अब दिनेश कुंजवाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दिनेश कुंजवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और गोविंद सिंह कुंजवाल के भतीजे हैं। वे पूर्व में कांग्रेस सरकार के दौरान राज्य मंत्री स्तर के पद पर रह चुके हैं और अल्मोड़ा जागेश्वर क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। वहीं जागेश्वर और आसपास के इलाकों में उनका अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। वहीं हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस छोड़कर उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम से जागेश्वर विधानसभा के राजनीति समीकरण में काफी हलचल मच गई है। तो भाइयों बहनों, ये तो बस शुरुआत है। अभी चुनाव में वक्त है और आप देखिएगा कि कितने कैप्टन अपनी नावें बदलेंगे और कितने नेता कुनबा बदलेंगे। दल बदलने का ये मंडान अभी और जमेगा, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता जानती है कि कौन उत्तराखंड के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ अपनी सीट के लिए पाला बदल रहा है। आपकी क्या राय है? क्या कैप्टन राकेश ध्यानी का बीजेपी में जाना सही है? और क्या दिनेश कुंजवाल यूकेडी को जागेश्वर में मजबूत कर पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का पॉलिटिकल मंडार का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल मंडार।